जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेकर आए हैं आज फिर अनसीन पैसेज। ये 2024 के 7 सेटों में से एक है और ये जो आया हुआ पैसेज, आइए देखते हैं किस तरह से ऐसे पैसेजों को सॉल्व करें। ठीक है, तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। जो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे उनका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि पहले वो अनसीन पैसेज देंगे, उसमें से 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, सेट नंबर 1 है ये 2024 में से, और हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। रॉबर्ट ब्रूस एक राजा है, एक किंग है। रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड के राजा थे। ही फॉट हार्ड, वे बहादुरी से लड़े। टू फ्री हिज कंट्री, अपने देश को आजाद कराने के लिए। फ्रॉम द इंग्लिश, अंग्रेजों से। बट लेकिन वॉज बैडली डिफीटेड, लेकिन बुरी तरह से हारे। डिफीटेड मीन्स हारना। ही हिड हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं को छिपाया। इन द माउंटेन्स, पर्वतों में, पहाड़ों में। जब अंग्रेजों के द्वारा वह हरा दिए गए तो वह अपने कुछ साथियों को लेकर माउंटेन्स में मीन्स पहाड़ों में छिपकर रहने लगे। वन डे, एक दिन। व्हेन हाइडिंग इन द केव, हाइडिंग माने छिपे हुए थे। इन द केव माने गुफा में। जब वे गुफा में छिपे हुए थे, ही फेल्ट डाउन हर्टेड, उन्होंने डाउन हर्टेड का मीन्स होता है यहां पर असहाय महसूस करना, हारा हुआ महसूस करना, कमजोर महसूस करना। उन्होंने अपने आप को हारा हुआ महसूस किया, कमजोर महसूस किया। ही मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपना मन बनाया। टू गिव अप, छोड़ देने का। गिव अप माने त्यागने का। द स्ट्रगल माने इस संघर्ष को, इस संघर्ष को, इस कठिनाइयों को छोड़ देने का। अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने का जो विचार था उसको गिव अप करने का उन्होंने मन बनाया। देन उसके बाद ही सॉ ए स्पाइडर, प्यारे बच्चों हुआ क्या, उसी गुफा में उन्होंने देखा ए स्पाइडर, एक मकड़ी को। स्पाइडर माने मकड़ी को। ट्राइंग टू स्विंग इटसेल्फ, जो स्विंग कर रही थी, उठा रही थी। इटसेल्फ माने स्वयं को, अप माने ऊपर, ऑन ए लॉन्ग थ्रेड मीन्स एक लंबे धागे पर। टू द रूफ माने छत के, ऑफ द केव माने गुफा के। जो गुफा का की जो छत थी वहां तक पहुंचने के लिए एक लंबे धागे पर वह स्वयं को उठा रही थी, स्विंग करा रही थी। स्कॉटलैंड का जो राजा था रॉबर्ट ब्रूस, उन्होंने उस मकड़ी की इस एक्टिविटीज को देखा और क्या कर रही थी वो। इट ट्राइड, वह उसने कोशिश की। एंड ट्राइड, और उसने कोशिश की। बट ऑलवेज फेल शॉर्ट, लेकिन हमेशा, फेल माने वह गिर जाती थी, शॉर्ट माने थोड़ा सा, वह थोड़ा सा हर बार गिर जाती थी। ब्रूस वॉच्ड द लिटिल इंसेक्ट्स, ब्रूस ने देखा उस छोटे से कीड़े को। एफर्ट्स माने प्रयास, उस छोटे से कीड़े के प्रयास को देखा। एट द 9th अटेम्प्ट, एट द 9th अटेम्प्ट माने 9वें प्रयास में ही सक्सीडेड, और वह सफल भी हो गई। जो मकड़ी थी, जो कीड़ा था, वह सफल हो गया। उसी समय जो ब्रूस थे वो चिल्लाए ब्रेवो, शाबाश। क्राइड, वह चिल्लाए, है ना। उन्होंने उस मकड़ी को शाबाशी देते हुए चिल्लाया और कहा ब्रेवो। श्योरली, निश्चय ही। आई कैन गो ऑन, मैं भी जा सकता हूं। ट्राइंग, और कोशिश कर सकता हूं। लाइक दिस स्पाइडर, इस मकड़ी की तरह। आई विल ट्राई अगेन, मैं भी दोबारा कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई अगेन, मैं भी दोबारा कोशिश करूंगा। एंड, और ही डिड सक्सीडेड, वह सफल भी हुए। एंड मेड हिज कंट्री फ्री, और उन्होंने फिर क्या कर दिया, अपने देश को आजाद करा दिया। प्यारे बच्चों,
ये रॉबर्ट ब्रूस की कहानी है जिससे अनसीन पैसेज आया है। अब हम इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पलक झपकते ही आंसर आएंगे। किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ। किंग ब्रूस को पड़ा, हाइड माने छिपाना, हिमसेल्फ माने स्वयं को, उन्हें स्वयं को छिपाना पड़ा। कहां छिपाना पड़ा? ऑप्शन ए कह रहा है इन द जंगल, जंगल में। ऑप्शन बी कह रहा है इन स्कूल, स्कूल्स में। सी कह रहा है इन द माउंटेन्स, पर्वतों में। और डी ऑप्शन है इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में। प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर आपको पढ़ाया था माउंटेन्स। देखो, ही हिड हिमसेल्फ इन द माउंटेन्स, तो आप अकॉर्डिंग टू द पैसेज सी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। इन द माउंटेन्स, उन्होंने अपने आप को पर्वतों में छिपाया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ही फेल्ट वेरी डाउन हर्टेड, उन्होंने बहुत ही कमजोर महसूस किया। इसका मतलब क्या था? वह खुश थे। सैड एंड विद होप, मतलब दुखी थे और उनके अंदर आशा थी। ए हार्ट पेशेंट, मतलब हृदय के रोगी थे वो, या वो ताकतवर थे, स्ट्रांग थे। प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, विलोम। ठीक है, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फील्ड। जो फील्ड वर्ड आया है इसका अपोजिट बताना है। पूरे पैसेज में फील्ड का जो अपोजिट होगा वो होगा सक्सीडेड, सफल होना। तो क्या लगता है ऑप्शन में सक्सीडेड है? चेक करो, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट, सही। ठीक है, तो ये रहा एमसीक्यू के क्वेश्चनों का पहला 3 क्वेश्चनों का पैसेज। जो बच्चा इसको रीड कर लेगा वही इसको सॉल्व कर लेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं अगले प्रश्न। ठीक है, तो 4th नंबर का जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि एज सून एज ही कॉल्ड माई नेम डॉट 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 आई के बाद आ रहा है। ठीक है, तो मैं हिंदी कर दूं। जैसे ही उसने बुलाया या पुकारा मेरा नाम, वैसे ही मैं, देखो, पहुंच गया, पहुंचा या पहुंचूंगा, इसका मीन्स भी यही होगा, पहुंचूंगा। और पहुंच चुका था, तो मैं पहले ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। इसका ऑप्शन ए सही रहेगा कि जैसे ही उसने मेरा नाम बुलाया मैं पहुंच गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 की तरफ चल रहे हैं। ये कह रहा है फिलअप देकर कि गीता इज ए ग्रेट बुक। ठीक है, गीता जो है एक बुक है, कैसी? ग्रेट। तो यहां हमें समझ में आ रहा है गीता एक पुस्तक है। और प्यारे बच्चों, पुस्तकों के नाम से पहले हम दा लगाते हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले दा लगाया जाता है। 6वें प्रश्न की तरफ चलें। आई एम प्राउड, और फिलअप कह रहा है माई स्टूडेंट्स, मुझे गर्व है अपने विद्यार्थियों पर। तो देखो, प्राउड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन ध्यान रखना। जब भी प्राउड आएगा आपको वही प्रीपोजिशन भरनी है। इन नहीं भरनी है, फॉर नहीं भरना है, ऑफ भरना है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। ठीक, 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, मतलब गलत। कौन सा गलत है प्यारे बच्चों? मेक सही है, क्रिएटर सही है, आप चेक करें, ग्रेटर सही है। अच्छा, इंस्पेक्टर गलत है क्योंकि लास्ट में ओ आर आता है ना कि ई आर आता है। ठीक, तो डी ऑप्शन मिसस्पेल्ड है, मतलब ये गलत है, तो आंसर में ये सही हो जाएगा। बात करते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की। ये कुछ वर्ड को देकर ये कह रहे हैं इनको रीअरेंज करो। तो प्यारे बच्चों, ये चारों में से आप चेक करो, रेस्पेक्ट, वी, शुड, हैव, ग्रेट, अवर, ये भी रीअरेंज नहीं है। फॉर, ग्रेट, रेस्पेक्ट, अवर पेरेंट्स, ये भी रीअरेंज नहीं है। अवर पेरेंट्स, फॉर, ग्रेट, रेस्पेक्ट, रीअरेंज नहीं है। अगर मैं चौथे ऑप्शन की बात करूं तो देखो, ये कह रहा है वी शुड हैव, हमें रखना चाहिए ग्रेट रेस्पेक्ट, एक बड़ा सम्मान, फॉर अवर पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए। ये रीअरेंज है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और अदर वर्ड रीअरेंज करके आया है। ठीक है, जैसे होना चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखे ये वाले प्रश्न, ये बहुत ही सरल होते हैं। चलो, तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये इस पैसेज से आया है। ठीक है, लेंचो वाले पैसेज से।
और लेंचो की कहानी आपने पढ़ी होगी, तो डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो चैप्टर है रोट ए लेटर टू गॉड, ये इसमें जो पत्र था ना वो किसने लिखा था, ये पूछ रहे हैं। तो पता ही, ए ऑप्शन में द पोस्टमास्टर ने, बी ऑप्शन में एक पोस्टमैन ने, सी ऑप्शन में एक बच्चे ने, एक चाइल्ड ने, और डी ऑप्शन लेंचो ने। तो बताइए पत्र किसने लिखा था। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर में जो लेंचो नाम का किसान था इसने ही तो पत्र लिखा था, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड। ठीक, 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही नीडेड ए 100 पीसोस, उसे जरूरत थी 100 पीसोस की, इन ऑर्डर टू, ताकि लेंचो को 100 पीसेस की जरूरत थी ताकि वो क्या कर पाए, परचेज ए न्यू फील्ड, नया खेत खरीद पाए, वाटर हिज फील्ड, अपने खेतों में पानी दे पाए, या फिर सी ऑप्शन में सो हिज फील्ड अगेन टू लिव, दोबारा बो पाए अपने खेत को जीने के लिए, या फिर डी ऑप्शन है डू सम बिजनेस, कुछ व्यापार कर पाए इंस्टेड ऑफ फार्मिंग, किसानी करने की जगह पर या खेती करने की जगह पर। प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट है, वो अपने खेत को दोबारा बोना चाहता था, इसलिए उसको 100 पीसेस की जरूरत थी। ठीक है, 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो प्रश्न है नेल्सन मंडेला नामक चैप्टर से आए हुए हैं। ठीक, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड फिलअप ईयर्स इन प्रिजन, नेल्सन मंडेला जो थे उनको कितने वर्ष तक जेल में रहना पड़ा था बच्चों। ऑप्शन 1 33, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी है 29। प्यारे बच्चों, 30 वर्षों तक, 30 वर्षों तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे थे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर, महासीर इज ए लार्ज फिश, जो महासीर नाम की जो मछली है वो बड़ी होती है और ये पाई जाती है फाउंड इन द फ्रेश वाटर, ताजे पानी में, ऑफ खाली जगह रिवर, किस नदी में पाई जा रही है, गंगा में पाई जा रही है, गोदावरी में, कृष्णा में या कावेरी में। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ये ऑप्शन डी सही है, कावेरी नदी में महासीर नामक मछली पाई जाती है। ठीक है, 13वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, राइडिंग ए बस, एक बस में चढ़ते हुए फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, बल्ली वॉज ए गर्ल, बल्ली एक लड़की थी, ऑफ ईयर्स, वह कितने वर्ष की लड़की थी। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 11। प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वो 8 वर्ष की लड़की थी। ये ध्यान रखना, बल्ली जब 8 वर्ष की थी ना, तब वो फर्स्ट टाइम वो बस में राइड करने के लिए चढ़ गई थी। ठीक, चलिए चलते हैं आगे वाले प्रश्न। चलिए बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिसको आपको करेक्ट करना है, और ये फर्स्ट में ऑप्शन में कह रहा है, हेमलॉक इज अ ट्री विद स्वीट हर्टली फ्रूट्स, मतलब जो धतूरे का एक पेड़ ऐसा होता है जो मीठा स्वीट्स होता है, मतलब मीठा होता है। ये ऑप्शन में कह रहा है, हेमलॉक इज अ ट्री नॉन फॉर फर्नीचर मेकिंग, मतलब फर्नीचर बनाने के लिए जाना जाता है हेमलॉक। और सी ऑप्शन में कह रहा है, हेमलॉक इज अ ट्री बियरिंग फ्रेगनेंट फ्लावर्स, मतलब धतूरे का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो फ्रेगनेंट मतलब महक रखता है, फ्लावर्स माने फूलों की। ठीक है, और डी ऑप्शन में कह रहा है, हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री, एक जहरीला पेड़ होता है। प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन इज करेक्ट, धतूरे का पेड़ हेमलॉक जो ट्री होता है वो पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेम ऑफ द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स, ऊपर की जो पंक्तियां हैं उनके कवि का नाम बताना है। अच्छा, वो पंक्तियां मैंने ये रख दी हैं थोड़ा हिंट देके, द वे डॉट 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 ट्री। तो प्यारे बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं इसके कवि पूछ रहा है। पहला है रॉबर्ट क्लेन, दूसरा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ, सी नंबर का ऑप्शन है, और डी नंबर है वॉल्ट विटमैन। प्यारे बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, इन पंक्तियों का जो पोएट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 16वां नंबर देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग, कुत्ते के इलाज के दौरान द डॉक्टर ने क्या किया था। ए ऑप्शन में, प्रोवाइडेड द डॉग मैनी ईटेबल टू ईट्स, उस कुत्ते को बहुत सारी खाने की वस्तुएं दी गई थी।
ऑपरेटेड ऑन द डॉग, कुत्ते का ऑपरेशन किया गया था। सी ऑप्शन में कह रहा है गेव द डॉग अ लॉट ऑफ फूड, कुत्ते को ढेर सारा भोजन दिया गया बट नो वाटर, लेकिन पानी नहीं दिया गया। डी नंबर में कह रहा है केप्ट ऑन आई, उस पर नजर रखी गई, ऑन द डॉग कुत्ते पर। गिविंग हिम नो फूड, उसे भोजन नहीं दिया गया बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन ढेर सारा पानी दिया गया। प्यारे बच्चों डी ऑप्शन इज करेक्ट, कुत्ते की निगरानी रखी गई थी, उसे भोजन नहीं दिया गया था 2 दिन तक और केवल पानी दिया गया था। तो चलो बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। अनिल टॉट हरि सिंह टू, अनिल ने सिखाया हरि सिंह को। पहला ऑप्शन कह रहा है राइट ओनली हिज नेम, केवल उसका नाम लिखना। बी ऑप्शन कह रहा है कुक एंड ऐड नंबर्स, उसे खाना पकाना सिखाया था और संख्याएं जोड़ना सिखाया था। सी ऑप्शन कह रहा है कुक, उसे पकाना सिखाया, लिखना सिखाया और संख्याएं जोड़ना भी सिखाया। डी ऑप्शन कह रहा है कुक और राइट, मतलब पकाना और लिखना सिखाया। प्यारे बच्चों तीनों चीज सिखाई गई थी, कुक भी सिखाया था, राइट भी सिखाया था और संख्याएं जोड़ना भी सिखाया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एब्राइट, आपने पढ़ा होगा एब्राइट वाला चैप्टर, ये तितलियों पर इन्होंने शोध की है। एब्राइट्स मदर, एब्राइट की मां ने गिफ्टेड माने उसे उपहार दिया अ बुक, एक किताब जिसका नाम था, टाइटल था, क्या नाम था? द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाई, ये नाम था। बी ऑप्शन में कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई, अच्छा मोनार्च नाम की जो तितलियां होती हैं उनके इतिहास की बुक दी थी। या फिर सी ऑप्शन में कह रहा है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10, मतलब मोनार्च जो तितलियां होती हैं उनके यात्राओं का के बारे में जो किताब थी जिसका टाइटल 10 था, ये पूरा टाइटल था, वो किताब दी थी। या फिर डी ऑप्शन में द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई, मतलब मोनार्च जो तितलियां होती हैं उनके यात्राओं की किताब का टाइटल की दी थी। सी ऑप्शन इज करेक्ट, आप यहां 10 से ध्यान रखना, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10 आ जाए ऑप्शन में करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है भोलीज फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, भोली के जो पिता थे रामलाल थे, उनके 7 बच्चे थे। अच्छा क्या क्या थे उनमें? 4 सन 3 डॉटर, 2 सन 5 डॉटर्स, 5 सन 2 डॉटर्स, या फिर 3 सन 4 डॉटर्स। प्यारे बच्चों डी ऑप्शन इज करेक्ट है, 3 सन्स थे और 4 डॉटर्स थे। आप पता है कैसे ध्यान रखेंगे? 3s और 4d, 3s 4d, आप ट्रिक ध्यान रखना, 3 तो सन थे, 4 डॉटर थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 20 नंबर, चलो देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन जो करेक्ट करने के लिए आया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है मटिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ अ रियल डायमंड, मटिल्डा ने उधार लिया था वास्तविक हीरो का हार एंड रिटर्न्ड ए नेकलेस ऑफ अ रियल डायमंड, और वास्तविक हीरो का हार ही वापस किया, मतलब उन्होंने रियल डायमंड के हार को लिया और रियल डायमंड के हार को वापस किया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। बी ऑप्शन में मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ अ रियल डायमंड, उन्होंने रियल डायमंड के हार को उधार लिया बट रिटर्न्ड ए नेकलेस ऑफ ए आर्टिफिशियल डायमंड, लेकिन आर्टिफिशियल डायमंड मतलब समझते हैं ना आप, बनावटी हीरो के हार को वापस कर दिया? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। सी ऑप्शन में मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, उसने बनावटी हीरो के हार को उधार लिया और रियल बट रिटर्न्ड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, और रियल डायमंड के हीरो के हार को वापस किया। और चौथा ऑप्शन कह रहा है मटिल्डा ने आर्टिफिशियल डायमंड को उधार लिया था और आर्टिफिशियल को ही वापस कर दिया। नहीं प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है, उसने लिया तो आर्टिफिशियल था लेकिन धोखे में रियल डायमंड उसने वापस किया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के सेट में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, ऐसे ही एक और सेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।